हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 7 राशियों की तुलना को आज हम सॉल्व करेंगे, यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसकी प्रश्नावली 7.1 को देखेंगे। तो प्रश्नावली में ये सवाल है। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें प्रयास कीजिए दिए गए हैं, तो हम प्रयास कीजिए को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे आप प्रश्नावली भी अगर आप स्किप करके आगे बढ़ा के देखना चाहते हो तो आगे बढ़ाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रयास कीजिए यानी कि ट्राई दीज में पहला एक क्वेश्चन दिया गया है। इसका बेसिक समझते हैं हम कि एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि वे अपने बच्चों के गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे देते हैं। मतलब बच्चों की हेल्प कितने घंटे तक करते हैं उनके होमवर्क में। 90 अभिभावक उन्होंने देखे कि वो तो आधा घंटा यानी 1/2 आधा घंटा से लगभग 1.5 घंटे तक की हेल्प करते हैं। जितने समय के लिए अभिभावकों ने बच्चों की सहायता करना बताया उसके अनुसार अभिभावकों का विवरण संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर 20% जो 20% लोग हैं वो क्या करते हैं, 1.5 घंटे से अधिक सहायता करते हैं। 1.5 घंटे से अधिक सहायता करते हैं। लेकिन 30% क्या करते हैं, आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक की सहायता की जाती है। और 50% क्या करते हैं, बिल्कुल भी सहायता नहीं करते। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये हमारा पाई चार्ट बनाया है। यहाँ पर 30% लोग हैं जो आधे घंटे से लेकर लगभग 1.5 घंटे तक की सहायता करते हैं। 20% लोग हैं जो 1.5 घंटे से अधिक मतलब कि लगभग 2 घंटे के आसपास 1.5 घंटे से अधिक की सहायता करते हैं। यहाँ 1.5 घंटे तक केवल आधा घंटे से 1.5 घंटे तक, लेकिन यहाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा करते हैं। इसके आधार पर क्वेश्चन है कि कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया। वो पूछ रहे हैं कितने अभिभावकों को सर्वे किया गया। तो हम इसमें मान लेंगे कि भाई साहब हमें मालूम नहीं है कि कितने अभिभावकों को सर्वे किया गया। माना सर्वे किया गया एक्स अभिभावकों का, एक्स का। ठीक है, देखिए वो कह रहे हैं कि टोटल कितने 90 अभिभावकों ने 90 अभिभावक हैं। इस 90 बराबर हम 30% रखेंगे, यानी कि एक्स का अगर हम एक्स का 30% रखें, टोटल लोग कितने हैं, 90 लोग हैं ना। 30% हमने लग दिया, परसेंट हटाया तो 100 नीचे कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ 90 अभिभावक हैं। यहाँ दिया गया है आधा घंटा से 1.5 घंटा, इसमें भी दिया गया आधा घंटा से 1.5 घंटे तक की सहायता करते हैं। अगर अधिक का बोलते कि वो 1.5 घंटे से अधिक तो फिर हम 20% लेते। लेकिन वो कह रहे हैं कि लगभग इतने के बीच में हेल्प करते हैं, आधे घंटे से 1.5 घंटे, तो हमने क्या किया 30% बराबर 90 रख दिया। ठीक है, अब देखिए 30% बराबर 90 रख दिया तो x इंटू 30, ये 100 यहाँ पर चला जाएगा तो 90 इंटू 100 हो जाएगा और 30 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 3 बार में कट जाएगा। यानी कि ये तो यहाँ आ गया तो इसको हम हटा देते हैं, ये यहाँ आ गया है तो x की वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 3, 300। तो जितने टोटल लोग थे मतलब कि कुल अभिभावकों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, कुल अभिभावक 300 हैं। कितने हैं, 300 हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की। तो हम जानते हैं कि 50% ने तो सहायता नहीं की है, 50%। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन अभिभावकों की संख्या बताइए जिन्होंने नहीं किया है। हम ठीक है क्या करेंगे, हमारे टोटल तो आए थे, टोटल अभिभावक आए थे 300। ठीक है, 300 का अगर हम 50% निकाल दें, 50% यहाँ से हटेगा तो वो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 300 का अगर हम 50% निकाल दें तो हमारे पास 150 आएगा। 50% यानी कि आधा, काट के भी देख सकते हैं, 5 × 15, 150 आया हमारे। तो कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की, तो 150 लोगों ने नहीं की। और यहाँ कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया, तो हमने टोटल अभिभावक निकाले थे 300 अभिभावक। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक, 1.5 घंटे से अधिक सहायता की, मतलब कि 1.5 घंटे से अधिक पढ़ाया। तो देखो 20% लोग हैं जो 1.5 घंटे से अधिक पढ़ा रहे हैं। कितने लोग हैं, 20% लोग हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, तो क्या करेंगे, टोटल तो 300 लोग हैं, 300 लोग हैं। ये निकालेंगे हम, ये कौन सा निकाल रहे हैं, 1 = 1/2 घंटे के लिए, 1 = 1/2 घंटे के लिए, यानी कि 1.5 घंटे पढ़ाया ना। टोटल 300 लोग हैं, 300 लोगों ने 1.5 घंटे कितनों ने पढ़ाया, 20% ने पढ़ाया। तो 300 का अगर हम 20% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अभिभावकों ने कहा है कि 1.5 घंटे पढ़ाया हमने, उनकी हमें संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 20 से काट देंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 अभिभावक आ जाएंगे। 60 अभिभावकों ने कहा है भाई साहब कि हमने 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ा दिया इन लोग को, मतलब। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। कितने अभिभावकों की सर्वे किया गया, 300 का। कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की, तो 150 ने नहीं की। कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक पढ़ाया है, तो वो कितने अभिभावक, 60 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात यानी कि रेशियो निकालना है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो देखिए
मान लीजिए ये हमारी साइकिल है, ये हमारी साइकिल है और ये क्या है, हमारा स्कूटर है। तो साइकिल की जो है स्पीड तो कम ही होगी, स्कूटर से स्पीड तो कम होगी ना। तो साइकिल की है कितनी, 15 किलोमीटर चली जाती है 1 घंटे में, इसलिए आवर लगा रहता है। ठीक है। और स्कूटर कितना चला जाता है, स्कूटर भाई साहब 30 किलोमीटर चला जाता है। कितना, 30 किलोमीटर 1 आवर में, 1 घंटे में। अब वो कह रहे हैं कि इनका अनुपात यानी कि रेशियो, तो इसके नीचे इसका हम भाग कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रति घंटे की गति का, साइकिल की प्रति घंटे की गति का स्कूटर की गति से। तो स्कूटर की जिसका पूछते हैं, मतलब जिसकी गति का लगा रहता है, जिसका पूछते हैं उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिससे पूछते हैं यानी का और से चलता है, तो जिससे पूछते हैं उसको नीचे रखते हैं और जिसका पूछते हैं उसको ऊपर रखते हैं। साइकिल का पूछा है, स्कूटर से पूछा, इसलिए स्कूटर को नीचे रख दिया। 15 से हम 30 को काट देंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा। 15 दूनी 30, यानी कि ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है। तो इसका अनुपात आ जाएगा 1/2। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो देखिए 5 मीटर का यानी कि 5 मीटर, ठीक है, हमने 5 मीटर रख लिया। 5 मीटर का बोल रहे हैं ना, 10 किलोमीटर से। एक चीज़ हमें याद रखनी होती है, जो का वाला होता है तो ऊपर होता है, तो 5 मीटर हमने ऊपर कर दिया, 5 मीटर ऊपर कर दिया, और 10 किलोमीटर का कर दिया हमने, किलोमीटर कर दिया नीचे। ठीक है, बराबर किया हमने। अब हमें इसमें याद रखना होता है कि मीटर और किलोमीटर अलग अलग इकाई है, तो हमें इकाई को पहले सबसे पहले सेम बनाना होगा, मतलब कि एक जैसा बनाना होगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो देखिए 5 मीटर है, मीटर तो ठीक है, ये मीटर है, दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं हम, लेकिन हमें आंसर के हिसाब से रखना पड़ेगा कि किताब में आंसर क्या दे रखा है। तो किताब में आंसर हमें दे रखा है मीटर में, इसलिए नीचे वाले को भी हम मीटर में बदल देंगे। तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारा 2 × 1000, यानी कि 2000। तो 1/2000 मीटर हमारा आ जाएगा आंसर। अब सी है हमारा 50 पैसे का 5 रुपये से। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, 50 पैसे का, तो का वाला ऊपर आएगा, किससे, 5 रुपये से। तो ये तो हमारे पैसे हो गए और ये रुपए हो गए। तो यहाँ पर भी इन्होंने इकाई अलग अलग दे रखी है, यानी कि 50 पैसे दे रखे हैं और यहाँ पे रुपए दे रखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैसे में कन्वर्ट करने पड़ेगा नीचे वाले की। तो देखिए 50 पैसे तो हमारे पास ज्यों के त्यों रहेंगे, और 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 धाम 50 हो जाएगा 10, और नीचे है 100। ठीक है, तो 10 धाम 100 हो जाएगा, यानी कि 1/10 पैसे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है a बराबर दे रखा है 3/4, यानी कि 3/4, और दूसरा b दे रखा है 2/3। तो 3/4 हम इसको इस तरीके से रखेंगे और उसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए हमें इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ए नंबर का सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसमें हमने 100 का गुणा किया, अगर हम 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 चौको 100, यानी कि ये 25 बार में चला जाएगा, और 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 3 75 आ जाएगा, यानी कि हमने इसको प्रतिशत में बदल लिया है और इसका आंसर आ गया है 75%। अब हम बी नंबर का देखते हैं, 2/3 है यहाँ पर, तो 2/3 रखते हैं और इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए हम इसमें 100 का गुणा करते हैं। जब देखिए हम 100 में से 3 का भाग देंगे पहले, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको भाग देकर दिखाते हैं कि अगर हम 100 में 3 का भाग देते हैं तो 3 3 9, वैसे 33 सही 3 3 आएगा, फिर भी आपको करके दिखाते हैं। 3 3 9, एक बचेगा 0 आएगा, फिर से आ जाएगा 3 3 9, फिर से एक बचेगा, है ना, एक बचा तो हम यहाँ दशमलव रखेंगे और यहाँ पर 0 उतार देंगे, तो फिर से 3 3 9, फिर इस तरीके से ये क्रम चलता जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 आता जाएगा, क्योंकि ये नॉन रैकनिंग नंबर है, मतलब कि ये रुकने वाला दशमलव नहीं है, लगभग चला जाएगा लगातार। तो 33.33 आ गया। इसको जब हमने इससे काटा यानी कि भाग दिया, तो हमारे पास आ गया 33.3 और 3। इसमें क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66.66 आंसर आ जाएगा इसका। फिर भी एक तरीके से और ये सॉल्व होता है, इसका 66.66 रख दिया। यहाँ पर देखिए आप, एक बच रहा है ना, हर बार एक बच रहा है, तो इसका एक और आंसर आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा 66 सही 2/3, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, उनका ये पूछना है। तो 25 विद्यार्थियों में से 72%, देखिए टोटल किसी चीज़, कोई भी अगर चीज़ होती है वो अपने आप में पूरी 100% होती है। ठीक है, बोलते हैं 100% नंबर ले आया, गजब यार, है ना। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी कि पूरी पूरी होती है। जैसे आप इस बिस्किट लेके आएँ और वो उसमें 4 बिस्किट आती हैं, तो 4 पूरी पूरी ही रहेंगी, है ना, उसमें से एक गायब नहीं हो जाएगी। अगर एक गायब हो जाएगी तो आप वापस कराएंगे।
तो आप कहेंगे कि 100% शुद्ध चीज़ दीजिए, हमें पूरा पूरा 100% प्योर, है ना। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% शुद्ध होती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। अगर 100% में से हम 72% को घटा दें, 100% में से अगर 72% घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 28% आ जाएगा, 28% आ जाएगा नहीं, 25 विद्यार्थी में से। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो देखिए 72% तो रखते हैं, 72% रखते हैं। टोटल 100% विद्यार्थी होंगे, टोटल 100% विद्यार्थी होंगे, उसमें से 72% जाएगा, तो 28% जो विद्यार्थी हैं वो गणित में रुचि क्या है, नहीं रखते। तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। अब देखिए रुचि नहीं रखते। अब आपको सिखाने के लिए एक चीज़ और हम बता सकते हैं कि जैसे देखिए ये तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हम आपको आगे भी एक चीज़ सिखा दे रहे हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 25 हैं टोटल विद्यार्थी, ठीक है। 25 का अगर आप 72% निकाल दें तो इस परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौको 100 4 बार कट जाएगा, और 4 एकम 4, 4 3 बचेगा हमारे पास। तो 4 4 चौको 16, 4 32, 18, यानी कि अगर 25 विद्यार्थी में से हम उसका 72% निकाल दें तो 18 जो विद्यार्थी हैं वो गणित पसंद करते हैं। विद्यार्थी गणित को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ये हमने संख्या निकाल दी, हालांकि उसमें संख्या निकालने के लिए नहीं पूछा है, फिर भी हमने संख्या निकाल दी जिससे आप थोड़ी सा और सीख सकें। तो 18% विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। अब अब वो पूछ लें कि कितने विद्यार्थियों की संख्या है जो गणित पसंद नहीं करते। तो जब आप 25 में से 18 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो गणित को पसंद नहीं करते, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित को पसंद नहीं करते। तो अगर वो संख्या पूछ ले तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने केवल प्रतिशत पूछा है इसलिए हमने केवल आपको प्रतिशत बता दिया और यही इसका फाइनल आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में तो जीत हासिल की, मतलब जीत गए। यदि उनका जीत का प्रतिशत 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खींचे। अब इस बार क्या है, इनकी संख्या बतानी है हमें। अभी हमने पहले वाले में संख्या आपको सिखाई थी ना। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि 40% था, जीत का प्रतिशत था 40%। 40% कितने हैं, कितने मैच जीते, 10 मैच जीते वगैरह ना। जीत का प्रतिशत 40 था, प्रतिशत था 40, तो उस टीम ने कुल, तो 40 बराबर 40% बराबर हमने 10 रख दिया, ठीक है। 40% बराबर 10 रख दिया, मैच जीते गए, मैच क्या किए गए, जीते गए। परसेंट में 40 है, 100% होते हैं, किसी भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन 40% में 10 मैच में जीते तो और भी मैच होंगे जिनमें हारे होंगे, है ना। ये तो केवल जीत का प्रतिशत है, हार का प्रतिशत भी निकल कर आएगा। तो 100% अगर हम निकालें कि 100% भाई साहब हमें बता दीजिए कि कितने हो गए, तो हम क्या करेंगे, 10/40 करेंगे, और 100% है इसलिए हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कि हम एक एक जीरो कट जाएगा और 25 चौको 100, तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 मैच टोटल क्या है, 25 मैच खेलेगा, यानी कि 100% मैच खेलेगा, कितने, 25। अब 25 में से 10 में तो वो जीत गए, तो क्या होगा, 15 में वो हार भी गए होंगे, 15 में क्या हो गए होंगे, हार गए होंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 25। तो अब हम पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो मान लीजिए चमेली के पास हमने कहा कि 100 रुपये थे, उसने 75% खर्च कर दिए, ठीक है। तो उसके पास कितने बचे, उसके पास बचे कितने, 25% बचे, ठीक है। बचे कि नहीं बचे, ठीक है। खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, अब रुपए हैं 600, तो 25% बराबर 600 रुपये हम रख देंगे, क्योंकि देखिए ये भी बचत है 25% की, और ये रुपए में बचा दिया उसने 600 रुपये, मतलब कि 25% के बराबर 600 रुपये रख देंगे, क्योंकि दोनों ही बचत बचत वाले हैं, यानी कि दोनों बचाए हुए पैसे। 75% 100 में से चला गया तो 25% बचा, और 600 रुपये बचा लिए, और बाकी उसने खा लिए होंगे या खर्च कर दिए होंगे। तो जितने खर्च कर दिए उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो 25% ये हो गया। अब हमें 100% निकाल लेना है। 100% बराबर क्या करेंगे हम, 600/25 रख देंगे, 600/25 रख देंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो हमारे टोटल रुपए निकल आएंगे कि हमारे पास क्या है, क्या करें, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 600 का गुणा 4 में हो जाएगा, 600 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो 6 चौको 24 और डबल जीरो, यानी कि 2400 रुपये उसके पास शुरुआत में थे। तो आप आंसर लिखेंगे, अतः चमेली के पास शुरुआत में कितने रुपए थे, 2400 रुपये। तो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी सवाल आ सकता है पेपर में। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है, 30% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, मतलब अदर गेम खेलते हैं और कुछ खेलते होंगे, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या बताइए। हमें संख्या निकालनी है। तो देखिए
आपको आंसर में लिखना है कि दिया है, ठीक है, दिया है 60% व्यक्ति क्या करते हैं, 60% व्यक्ति क्या करते हैं, CRICKET क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति क्या करते हैं, FOOTBALL फुटबॉल, ठीक है, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। और अब देखिए 60 और 30 90 हो गया ना, टोटल अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यहाँ तो 90 हो रहा है ना, तो 10% हमारे पास बचा तो 100 हो गया, यानी 10% जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे होंगे, अन्य गेम पसंद कर रहे होंगे, यानी कि अदर गेम खेलते होंगे, वो कोई भी खेलते होंगे भाई, उनकी जो मर्जी होगी वो खेलते होंगे वो अदर गेम। तो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा है कि ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अदर गेम खेलते हैं, तो वो व्यक्ति होंगे 10% व्यक्ति, तो पहला आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन यदि कुल 50 लाख हैं, कुल 50 लाख व्यक्ति हैं, तो सबकी अलग अलग संख्या निकालनी है कि क्रिकेट कितने लोग खेलेंगे, फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे और अदर गेम कितने लोग खेलेंगे। तो यहाँ देखा हमने कि टोटल हमारे पास नंबर हैं कितने, 50, 1 2 3 4 5 0, यानी कि 50 लाख, ठीक है, 50 लाख हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, फिर उसके बाद फुटबॉल वाले हैं और उसके बाद अदर गेम वाले हैं। आप हिंदी में लिखिएगा अदर गेम, अन्य गेम, ठीक है, हिंदी में लिख दें यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य गेम, ठीक है। तो देखिए, क्रिकेट पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो 50 लाख में 1 2 3 4 5, 50 लाख में कितने परसेंट थे, 60% व्यक्ति थे, 60/100 कर देंगे हम, 60% परसेंट के लिए 100 लगाया जाता है। ये देखिए, इसमें 50 लाख करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो करेंगे, तो ये थे 30%, तो हम लिख देंगे 30% व्यक्ति थे क्या, फुटबॉल पसंद करने वाले। अदर गेम पसंद करने वाले कितने थे, अदर गेम लिख देंगे हम 50 लाख, 1 2 3 4 5, ये 50 लाख बन गया, कितने थे, 10% थे, तो हमने 10% लिख दिया, ठीक है, 00 100 लगा दिया। आपको इसके आगे सॉल्व करके लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम इसको और थोड़ी सी नीचे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CRICKET क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल और O फॉर अदर गेम, आप समझ लीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 5 छक्का 30 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा और 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 30 लाख लोग क्या है, क्रिकेट पसंद करते हैं। अब फुटबॉल की बारी आई, फुटबॉल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 0 से, यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 3 15, यानी कि 15 और 5 0, 1 2 3 4 5, 2 0 कट गए तो 3 और यहाँ पे बचा है ना 1 2 3 4 0 और एक ये 0 5 0, तो 5 3 15 गुणा कर देंगे और 5 0 लगा देंगे, यानी कि 15 लाख लोग लगभग क्या करते हैं, फुटबॉल पसंद। अब अदर गेम जो 10% था वो भी हम सॉल्व करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5 0 है, तो 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 ही आएगा, और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाख लोग क्या है, अदर गेम पसंद करते हैं। अगर आप इसको जोड़ें 30 10 40 5 45 और 5, टोटल 50 लाख हो गए ना। तो उन्होंने यही पूछा था, पहला पूछा था कि कितने % अन्य गेम पसंद करते हैं, तो 10%। उसके बाद पूछा था कि सबकी अलग अलग संख्या बताएं, तो क्रिकेट करते हैं 30 लाख लोग पसंद, फुटबॉल करते हैं 15 लाख लोग पसंद, और अदर गेम करते हैं कितने, 5 लाख लोग पसंद। यही तीनों फाइनल आंसर हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।